श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय। तो जब अर्जुन शोक में डूबकर गांडीव को छोड़कर बैठ जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अच्छा माधव यहाँ अर्जुन को दो नामों से संबोधित करते हैं। पहला है पार्थ और दूसरा है परंतप। अर्जुन की जो माता थी कुंती, उनका जो पूर्व नाम था वो प्रथा था और कुंती भोज का उन्हें गोद लेने के कारण उनका नाम कुंती हुआ था। तो पार्थ का अर्थ ये है कि जो प्रथा का पुत्र है, और दूसरा है परंतप। परंतप का अर्थ होता है जो शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला हो। तो अर्जुन को शोक में देखकर मधुसूदन कहते हैं कि अचानक असमय तुम्हें ये जो मोह उत्पन्न हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है। और फिर वो अर्जुन को कहते हैं, ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती है पार्थ, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। शस्त्र उठाओ पार्थ, युद्ध करो। चौथे श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, पितामह भीष्म और गुरु द्रोण दोनों मेरे पूजनीय हैं, उनके खिलाफ मैं कैसे युद्ध करूं। अच्छा, भगवान को मधुसूदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मधु नामक दैत्य को मारा था, और अरिसूदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। अब आगे अर्जुन कह रहे हैं कि युद्ध करने से ना तो मुझे इस लोक में कुछ भला दिखता है, ना उस लोक में कुछ भला दिखता है। और ऐसी बहुत सारी बातें अर्जुन के मन में चल रही होती हैं। और फिर अंततः श्लोक नंबर 7 में अर्जुन स्वयं को भगवान हरि के शरणागत कर देते हैं और कहते हैं कि आप जो भी कह रहे हैं कि मैं कायरता को प्राप्त हो चुका हूँ और मैं तो धर्म को नहीं समझ रहा हूँ, तो मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। तो आप मुझे बताइए कि ये जो मेरे अंदर शोक उत्पन्न हो रहा है इसका क्या हो। मतलब वो स्वयं को भगवान हरि के शरणागत करके आखिरकार ये कह देते हैं कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो धर्म संकट में हूँ, मुझे तो धर्म और अधर्म सूझ ही नहीं रहा है। फिर भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं ये बातें अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे। माधव अर्जुन से कहते हैं कि तुम उनके लिए शोक करते हो जिनके लिए नहीं करना चाहिए, और विद्वानों जैसी बातें करते हो। लेकिन विद्वान जन ना तो उनके लिए शोक करते हैं जो गतासु हैं, और ना उनके लिए करते हैं जो अगतासु हैं। गतासु मतलब जिनके प्राण चले गए हैं, और अगतासु जिनके नहीं गए हैं। आगे माधव कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम, न त्वम नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम। मतलब ना तो कभी ऐसा था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, या ये राजा नहीं थे, और ना ही कभी ऐसा होगा कि जब हम नहीं होंगे। माधव आगे कहते हैं कि जैसे शरीर अपनी अवस्थाएं बदलता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, उसी प्रकार आत्मा को अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, और धीर पुरुष इन अवस्थाओं में मोहित नहीं होते हैं। माधव कहते हैं, सुख और दुख ये तो इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाली अनित्य और विनाशशील चीजें हैं, इनका क्या मोह रखना। और जो व्यक्ति इनसे आसक्त नहीं होता है वही मोक्ष का अधिकारी है। शेष बातें अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे। माधव अर्जुन से कहते हैं कि संसार में असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत वस्तु का अभाव नहीं है। असत मतलब जो पहले नहीं था और बाद में भी नहीं होगा, वह सिर्फ वर्तमान में होता हुआ प्रतीत होता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि संसार में प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित दर से क्षय हो रहा है और उसी दर से निर्माण भी हो रहा है, पर ये इतने सूक्ष्म स्तर पर होता है कि हम इसे महसूस नहीं कर पाते। और सत्य जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, उसमें कभी कोई क्षय नहीं होता है, उसी को परमात्मा तत्व कहा गया है। और इसी परमात्मा तत्व से सारा जगत व्याप्त है और इसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। माधव कहते हैं कि इंद्रियों सहित ये शरीर नाशवान है, तो तुम इसके बारे में इतना मत सोचो और युद्ध करो। माधव आगे कहते हैं कि जो आत्मा को मरने वाला समझता है या मारने वाला समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं कि ना तो आत्मा मरती है और ना ही किसी को मारती है। आत्मा का ना तो किसी काल में जन्म होता है और ना ही वह मरती है। वह तो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। आत्मा शरीर के मरने पर भी नहीं मरती है, तो फिर मरता क्या है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को ही मरना कहा गया है। माधव कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण करता
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। माधव कहते हैं कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अछेद्य है, अधाय है, अक्लेद्य है और अशोष्य है। आत्मा नित्य है, सनातन है, सर्वव्यापी है। माधव आगे कहते हैं आत्मा अचिंत्य है, अव्यक्त है। अचिंत्य मतलब जो मन का विषय नहीं है, और अव्यक्त मतलब जिसे इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। तो माधव अर्जुन को समझाते हैं कि तुम आत्मा को इस प्रकार समझो और शोक मत करो। माधव आगे कहते हैं यदि तुम ये भी सोचते हो कि आत्मा जन्मती है और मरती है, तब भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि उस तरीके से भी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म से पहले कुछ नहीं था, मृत्यु के बाद कुछ नहीं होगा। जो है प्रकट वह सिर्फ वर्तमान में दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। माधव आगे कहते हैं कि कोई महापुरुष इसे आश्चर्य की भांति देखता है, कोई आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है, कोई आश्चर्य की भांति से सुनता है और कोई सुनकर भी समझ नहीं पाता है। शेष बातें अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे। माधव अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा सभी प्राणियों में अवध्य है, एक समान है। मतलब वो शरीर की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, पर ऐसा है नहीं। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। और यदि तुम अपने धर्म को देखो तो भी तुम्हारे लिए इस धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ कल्याणकारी नहीं है, और ऐसे मौके बड़े भाग्य से मिलते हैं। लेकिन अगर तुम अपने धर्म को त्याग कर युद्ध से पीछे हटते हो तो वो सारी कीर्ति खो दोगे जो तुमने दानवों का संहार करके और महादेव से युद्ध करके प्राप्त की है। और एक लंबे समय तक तुम्हें अब कीर्ति प्राप्त होगी। और जो लोग तुम्हें आज सम्मान देते हैं वही लोग कल तुम्हारी बुराई करेंगे और कहेंगे कि तुमने भय के कारण युद्ध छोड़ा था। माधव कहते हैं कि तुम युद्ध में मरकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे और विजयी होकर धरा का राज्य भोगोगे। इसलिए हे पार्थ, युद्ध करो। अगर आज की भाषा में कहूं तो अपना कर्म करो, वरना लोग तुम्हें ताने मारते मारते नहीं छोड़ेंगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। मतलब तुम जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। माधव आगे कहते हैं कि अब तक मैंने जो तुम्हें बातें कही वो ज्ञान योग के विषय में है। अब तुम मुझसे कर्म योग के विषय में सुनो। उसे जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं कि कर्म योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं होता है। एक उदाहरण के लिए आप इसको ऐसे समझिए, उदाहरण की एक्यूरेसी पे मत जाइएगा। मान लीजिए कि आप किसी पत्थर को तोड़ना शुरू करते हैं और फिर उसे बीच में ही तोड़ना छोड़ देते हैं। तो जब आप उसे दोबारा से तोड़ना शुरू करेंगे तो आप वहां से तोड़ना शुरू करेंगे जितना कि आपने पहले तोड़ चुके हैं, ना कि शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसे ही कर्म योग बताया गया है। माधव कहते हैं कि कर्म योग में बीज का तो नाश है ही नहीं, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। मतलब कि जैसे कोई कर्म है तो अगर वो कामना से युक्त है तो उसका अच्छे और बुरे फल की संभावना रहती है। लेकिन अगर कर्म कामना से रहित है तो उसमें त्रुटि होने पर भी विपरीत फल नहीं होता है। अब देखो कर्म योग क्या होता है। कर्म योग मतलब शास्त्र विहित उत्तम क्रिया को ही कर्म कहा गया है। और योग मतलब कि समभाव होना, मतलब कि ममता, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब में जो समान भाव का कर्म है उसी को कर्म योग कहा गया है। हाँ, मतलब मुझे तो ऐसा ही समझ में आया। माधव अर्जुन से कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। मतलब तुम जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। माधव आगे कहते हैं कि अब तक मैंने जो तुम्हें बातें कही वो ज्ञान योग के विषय में है। अब तुम मुझसे कर्म योग के विषय में सुनो। उसे जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं कि कर्म योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं होता है। एक उदाहरण के लिए आप इसको ऐसे समझिए, उदाहरण की एक्यूरेसी पे मत जाइएगा। मान लीजिए कि आप किसी पत्थर को तोड़ना शुरू करते हैं और फिर उसे बीच में ही तोड़ना छोड़ देते हैं। तो जब आप उसे दोबारा से तोड़ना शुरू करेंगे तो आप वहां से तोड़ना शुरू करेंगे जितना कि आपने पहले तोड़ चुके हैं, ना कि शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसे ही कर्म योग बताया गया है। माधव कहते हैं कि कर्म योग में बीज का तो नाश है ही नहीं, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। मतलब कि जैसे कोई कर्म है
तो अगर वो कामना से युक्त है तो उसका अच्छे और बुरे फल की संभावना रहती है। लेकिन अगर कर्म कामना से रहित है तो उसमें त्रुटि होने पर भी विपरीत फल नहीं होता है। अब देखो कर्म योग क्या होता है। कर्म योग मतलब शास्त्र विहित उत्तम क्रिया को ही कर्म कहा गया है। और योग मतलब कि समभाव होना, मतलब कि ममता, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब में जो समान भाव का कर्म है उसी को कर्म योग कहा गया है। हाँ, मतलब मुझे तो ऐसा ही समझ में आया।